नमस्कार। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए अनुसूचित जाति जनजाति में आरक्षण वर्गीकरण के निर्णय पर और आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर लागू करने के विरोध को देखते हुए समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल भारती जी लगातार उस मामले पर लगातार मुखरता के साथ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। उनसे जानने का प्रयास करते हैं। हमारे बीच में जुड़ चुके राहुल भारती जो कि समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और आज उनके द्वारा भारत बंद में भी अभूतपूर्व योगदान दिया गया। सबसे पहले तो भारतीय स्वागत है आप। नमस्कार, जय भीम। वर्गीकरण का मामला पूरे देश के अंदर आग पकड़ता जा रहा है, तो किस नज़र से देखते हैं आप इस मामले को? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये 1 अगस्त को आदेश हुआ है कि आरक्षण में क्रीमी लेयर उप वर्गीकरण वाला जो प्रकरण है, इसको लेके आज भारत बंद का कॉल किया था और इसका कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था, सब सहयोगी थे। इसके नेतृत्वकर्ता का तो किसी को पता भी नहीं होगा किसने इस मैसेज को जारी किया, परंतु ये मैसेज जारी हुआ। 21 अगस्त तय हुआ कि इस जो ये आदेश है इसका विरोध किया जाएगा और उसका आज असर ये हुआ कि पूरे भारत के अंदर तमाम जगहों पे, चाहे वो ज़िला लेवल हो, चाहे वो नगर पालिका लेवल हो और चाहे वो तालुका लेवल हो, उस लेवल तक के जाके लोगों ने आंदोलन को करने का काम किया है। इसी कड़ी में हमने समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने ये तय किया कि हम इस आंदोलन में आंदोलनकारियों का समर्थन करेंगे और आंदोलनकारियों का हर संभव सहयोग करने का काम करेंगे। तो उसी कड़ी में आज हमने सहारनपुर जनपद के डीएम के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन दिया है, जिसके अंदर हमने अपनी मांग रखी है और यही काम समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने, लोग जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने हर जिला लेवल पे करने का किया है। जैसे कि आपने जो ज्ञापन दिया है उसके अंदर बैकलॉग की बात की गई है, क्रीमी लेयर की बात की गई है, संविधान को, आरक्षण को जो है संविधान की अनुसूची 9वीं में डालने का काम किया गया। किस नज़र से देखते हैं इसको आप? आपको एक आंदोलन नहीं भूलना चाहिए। भारत के अंदर 1 अप्रैल 2018 में एक आंदोलन हुआ था, 2 अप्रैल 2018 में, सॉरी। उस आंदोलन को ना तो सरकार को भूलना चाहिए और ना ही देश के लोगों को भूलना चाहिए। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की थी, उसके अंदर SC/ST जो एक्ट है उसे कमज़ोर करने का काम किया था। तो उस समय भी एक बहुत बड़ा आंदोलन भारत के अंदर हुआ था, जो इतना बड़ा जन आक्रोश था कि देश के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, सरकार भी संभाल नहीं पाई थी और उसके बाद सरकार ने उसे जो वो आदेश था उसे ख़त्म करने का काम किया और अपनी कैबिनेट की मीटिंग में पास किया कि अब आइंदा से कोई भी इस तरीके की घटनाक्रम उसमें आरक्षण में या भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है कि वो आरक्षण, संविधान की जो मूल भावनाएं, जो संविधान के अंदर जो भी अनुच्छेद हैं, उन्हें छेड़े। वो सिर्फ आरक्षण का मामला नहीं है, वो कोई भी मामला हो, उसे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं छेड़ सकती। सुप्रीम कोर्ट का एक सिस्टम है, एक तरीका है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वो संविधान के अंदर ताकत दे के गए हैं और वो सदन को ताकत है। आज आपका सवाल है कि हम इसे किस तरह देखते हैं। आज अनुसूचित जाति के लोगों के अंदर ये जो वर्गीकरण करके जो एक जातियों के अंदर जातियों को लड़ाने का जो काम कर रही है, कोटे के अंदर कोटे की बात की जा रही है और ऐसे तो फिर एक प्रकार से नफरत की भावना पैदा हो जाएगी ना समाज के बीच में। सरकार यही चाहती है और सरकार अपने जो उनका जो दोहरा चरित्र है, उसका एक चरित्र है सरकार का कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की बात करना, सदन में जाना, माननीय प्रधानमंत्री जी को सदन को नतमस्तक होना, वो उस भारतीय संविधान को नतमस्तक होना, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करना। परंतु उनका एक दोहरा चरित्र है। जो दूसरे चरित्र के लोग हैं, उन्हीं के लोग जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके की रिट पिटीशन डालते हैं और उसके अंदर इस तरीके का एक कार्रवाई करा के आदेश लेते हैं। इस आदेश से असर आज के बंद में भी हुआ है। आज के बंद में भी हमारे ही समाज के, हमारे ही भाइयों ने, जो हमारे अभिन्न अंग हैं और जो हम मिलके काम करते हैं, उन्होंने दूरियां बनाने का काम किया है। परंतु अगर सरकार ये समझती है कि इस तरीके के घटनाक्रम से, इस तरीके की हरकतों से दलित समाज के, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, ये गलत है। वो प्रयास अपना कर रहे हैं हमें लड़ाने का और हम प्रयास कर रहे हैं सबको एकजुट करने का। तो ये जो उपवर्गीकरण है क्रीमी लेयर के साथ, ये एक बड़ा घातक आदेश है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसका हम विरोध करते हैं और तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक सरकार इस चीज़ को वापस ना कर ले। नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ समय पहले अपनी कैबिनेट के जो उनके सांसद थे, उन लोगों को बुला के उनके सामने कहा
वो जग जाहिर हुआ, मीडिया के सामने आया कि हम इसे कैबिनेट में लाके इसको मामले को समाप्त कर देंगे, इसे हम नहीं मानेंगे। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, ये बात, दूसरी तरफ बगल का ही राज्य हरियाणा है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बोलते हैं हम इसे तत्काल प्रभाव से अपने अपने स्टेट में लागू करने का काम करेंगे। तो ये दोहरा चरित्र है। तो इस चरित्र से बाहर निकल के आज भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को, माननीय प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए कि दलितों की जो मूल समस्याएं हैं उनका समाधान हो। अगर वो इनका समाधान नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से देश के अंदर अव्यवस्थित ये जो ये आंदोलन है, लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। बांग्लादेश के अंदर भी आरक्षण की मांग थी, लेकिन वहाँ पर भी तख्ता पलट हो गया आरक्षण के ऊपर। देखिए, आरक्षण किसी जाति के नाम से या किसी आर्थिक आधार पर हमें नहीं मिला। आरक्षण मिला हमें देश के अंदर हमारे जो हमारा स्तर है, सामाजिक जो स्तर है वो बड़ा हो जाए, वो बराबर हो जाए, उसके आधार पे हमें आरक्षण की व्यवस्था मिली है। परंतु ये लोग इस व्यवस्था के तो साथ में खड़ा नहीं होने देना चाहते और तरह तरह के षड्यंत्र करके हमारे आरक्षण पे, हमारी व्यवस्था पे जो हमें मिला हुआ है उसे तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। आज का जो आंदोलन है सफल आंदोलन हुआ है। भारत के कोने कोने के अंदर आंदोलन हुआ, भारत के कोने कोने में लोगों ने बंद करने का काम किया। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के संविधान को जानने वाले लोग हैं, इसीलिए हमने इस आंदोलन की कॉल के साथ ये कहा था कि सब लोगों को संविधान के दायरे में रह के, कानून के दायरे में रह के इस आंदोलन को पूरा और सक्सेस बनाना है। और वही हुआ। हमारे तमाम लोगों ने पूरे भारत के अंदर सब अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, शक्ति प्रदर्शन किया इस जो ये आदेश है इसके खिलाफ। ये थे समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल भारती, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाक तरीके से एसआरई न्यूज़ के साथ में रखा। देख सकते हैं एसआरई न्यूज़ के साथ HD गौतम की खास रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।